हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज के वीडियो में टेट एग्जाम के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं सीधे प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? विकल्प ए में लिखा है मेसोपोटामिया सभ्यता, विकल्प बी में लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता, विकल्प सी में लिखा है भारत सभ्यता और विकल्प डी में लिखा है मिस्र सभ्यता। तो सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? विकल्प ए में लिखा है हड़प्पा, विकल्प बी में लिखा है पंजाब, विकल्प सी में लिखा है मोहनजोदड़ो और विकल्प डी में लिखा है सिंध। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर जो था वो हड़प्पा था। ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर बनाते थे। विकल्प ए में लिखा है कीचड़ से, विकल्प बी में लिखा है पक्की ईंटों से, विकल्प सी में लिखा है पत्थर से और विकल्प डी में लिखा है बांस से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपना घर पक्की ईंटों से बनाते थे। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? विकल्प ए में लिखा है रजत, विकल्प बी में लिखा है हीरा, विकल्प सी में लिखा है तांबा और विकल्प डी में लिखा है लोहा। तो मनुष्य ने जिस धातु का सबसे पहले उपयोग किया वो तांबा था। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्तकी की मूर्ति कांस्य की बनी थी किस सभ्यता में पाई गई? पहला विकल्प है ग्रामीण सभ्यता, दूसरा विकल्प है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा विकल्प है फारसी सभ्यता और चौथा विकल्प है मिस्र सभ्यता। तो नर्तकी की जो मूर्ति थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई थी। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का महा स्नानघर कहाँ पाया गया था? पहला विकल्प है लोथल, दूसरा विकल्प है कालीबंगा, तीसरा विकल्प है आलमगीरपुर और चौथा विकल्प है मोहनजोदड़ो। तो महान स्नानघर मोहनजोदड़ो में पाया गया था। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? विकल्प ए में लिखा है मोहनजोदड़ो, विकल्प बी में लिखा है हड़प्पा, विकल्प सी में लिखा है धौलावीरा और विकल्प डी में लिखा है लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित था वह धौलावीरा था। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिका किसने लिखी? पहला विकल्प है पायान, दूसरा विकल्प है घेनसान, तीसरा विकल्प है मेगस्थनीस और चौथा विकल्प है कालिदास। तो इंडिका जो है वो मेगस्थनीस ने लिखी है। सी विकल्प इसमें सही है। राजतरंगिणी का लेखक था, किसने लिखी है राजतरंगिणी ये बताना है। पहला विकल्प है भोज, दूसरा विकल्प है जयदेव, तीसरा विकल्प है हर्ष और चौथा विकल्प है कल्हड़। तो राजतरंगिणी कल्हड़ में लिखी है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा विकल्प है सामवेद, तीसरा विकल्प है अथर्ववेद और चौथा विकल्प है यजुर्वेद। तो सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद ऋग्वेद है। ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। पहला विकल्प है व्यापार, दूसरा विकल्प है पशुपालन, तीसरा विकल्प है आखेट और चौथा विकल्प है कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से कृषि किया करते थे, खेती किया करते थे। बी विकल्प इसमें सही है कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। पहला विकल्प है धार्मिक स्थिति, दूसरा विकल्प है आर्थिक स्थिति,
तीसरा विकल्प है ग्रामीण सभ्यता और चौथा विकल्प है नगर योजना एवं वास्तुकला। तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता उनकी नगर योजना और वास्तुकला थी। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है। पहला विकल्प है भूतों का टीला, दूसरा विकल्प है कृष्ण का महल, तीसरा विकल्प है मुर्दों का टीला और चौथा विकल्प है प्राचीन महल का नाम। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था। तो सिंधु का पहला विकल्प है गाय, दूसरा विकल्प है बैल, तीसरा विकल्प है भैंस और चौथा विकल्प है घोड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्व जिस पशु का था वह बैल था, क्योंकि कृषि कार्य में बैल का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। वेद कितने हैं। पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 2 और चौथा विकल्प है 5। तो वेदों की जो संख्या है वो 4 है। कौन कौन से हैं वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं। पहला विकल्प है कौटिल्य, दूसरा विकल्प है नागार्जुन, तीसरा विकल्प है वारभट्ट और चौथा विकल्प है मेघस्तमीर। तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके रचयिता कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है। पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा विकल्प है सामवेद, तीसरा विकल्प है यजुर्वेद और चौथा विकल्प है अथर्ववेद। तो इस प्रश्न में यजुर्वेद सही है। सी विकल्प सही है। वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह इसी में है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। पहला विकल्प है 5, दूसरा विकल्प है 10, तीसरा विकल्प है 12 और चौथा विकल्प है 15। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा विकल्प है अथर्ववेद, तीसरा विकल्प है सामवेद और चौथा विकल्प है यजुर्वेद। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये विकल्प इसमें सही। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख है। उल्लेख या वर्णन है। पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा विकल्प है यजुर्वेद, तीसरा विकल्प है अथर्ववेद और चौथा विकल्प है सामवेद। तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन यजुर्वेद में है। यजुर्वेद नहीं अथर्ववेद में है। सी विकल्प इसमें सही है। यजुर्वेद नहीं अथर्ववेद है। गलती से मैंने यजुर्वेद वेद बोल दिया है, लेकिन अथर्ववेद इसमें सही है। सी विकल्प सही है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। पहला विकल्प है ऋग्वेद से, दूसरा विकल्प है सामवेद से, तीसरा विकल्प है ब्राह्मण ग्रंथों से और चौथा विकल्प है यजुर्वेद से। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। पहला विकल्प है कान का, दूसरा विकल्प है गले का, तीसरा विकल्प है बाहु का और चौथा विकल्प है कलाई का। तो ऋग्वैदिक काल में जो निष्क नाम का आभूषण था वो गले के लिए था। बी विकल्प उसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। पहला विकल्प है अथर्ववेद में, दूसरा विकल्प है ऋग्वेद में, तीसरा विकल्प है सामवेद में और चौथा विकल्प है यजुर्वेद में। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। बी विकल्प उसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं पुराणों की संख्या कितनी है। पहला विकल्प है 16, दूसरा विकल्प है 18, तीसरा विकल्प है 19
और चौथा विकल्प है 21। तो पुराणों की संख्या 18 है, बी विकल्प इसमें सही है। तो ये विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि इन प्रश्नों की PDF आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।